अगर आप इन बचे हुए 60 से 70 दिनों में प्रिपरेशन करके बीपीएससी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और इसके बाद साथियों, आप एक बार उन सभी पीवाईक्यूज को देख लीजिए जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, पीवाईक्यूज उनके फाइनल आंसर की के साथ में, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी, आपका कोई भी विषय हो, मैंने वो सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं पर मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया है सभी एग्जाम्स के, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप एक बार उसको देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपको जो सोर्सेज बताने वाला हूं, अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो करते हैं तो आप टीआरई 4.0 में एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। साथियों, टीआरई 2.0 के दौरान मैं इन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया था, जिसके बदौलत मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले हम आधुनिक इतिहास पर बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी से, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। और आप विषय सूची भी साथियों देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से अध्याय हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। इसमें से साथियों, आपको ये जो अध्याय दिख रहे हैं, इसमें से आपको सभी अध्यायों को नहीं पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर साथियों दिख रहा होगा अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अध्याय 7 पढ़ना है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और इसके बाद साथियों, आपको अगला अध्याय पढ़ना है 9th, और ये है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसके बाद साथियों, आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद, ये अध्याय 10 है। तो आपको केवल 4 अध्यायों को पढ़ना है कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक से। और ये एनसीईआरटी की पुस्तक साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद साथियों, आपको पढ़ना है कक्षा 10वीं की जो एससीईआरटी की किताब आती है। यहाँ से साथियों आपको केवल 2 अध्यायों को पढ़ना है, और ये कौन कौन से 2 अध्याय हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार देख सकते हैं कि विषय सूची ये है, इसमें कुल 8 अध्याय हैं। इसमें से साथियों आपको चौथा अध्याय जो भारत में राष्ट्रवाद है, और 8वां अध्याय प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसका अध्ययन करना है। आप यहाँ पर बुक कंटेंट देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद इकाई 4 और प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद इकाई 8। आपको इन 2 अध्यायों का अध्ययन साथियों कक्षा 8वीं की एससीईआरटी की पुस्तक से कर लेना है। और इसके बाद साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी आती है, भाग 3, इतिहास के कुछ विषय के नाम से। यहाँ पर आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे। इसमें साथियों आपको अध्ययन करना है अध्याय 11 का विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, आपको इसका अध्ययन कर लेना है। इसके बाद साथियों आपको अध्याय 13 का अध्ययन करना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे। तो साथियों ये तो रहा एनसीईआरटी, और ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए साथियों, आपका काम हो जाएगा। एक बार जब आप इन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को साथियों पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर ये महेश बर्णवाल की किताब है जो कॉस्मोस के नाम से आती है, एनसीईआरटी सार संग्रह, या फिर आपके पास ये जो है लूसेंट की किताब है, तो आप यहाँ से साथियों मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास वाला भाग जो है पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बीपीएससी की घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो आती है, इसमें बिहार पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न को लगा लेंगे, और इसी किताब में साथियों आपको बिहार राज्य से संबंधित भी प्रश्न मिल जाता है, तो उसके अंतर्गत भी आप आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को लगा लेंगे। आप लोग कहते हैं ना कि बिहार से संबंधित प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे वो भी। इसके बाद साथियों आप क्या कर सकते हो कि आपको टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर को उठा लेना है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जूनियर का हो, इवन पीआरटी का भी हो। आपको वहां से आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको निकाल लेना है और उनको प्रैक्टिस कर लेना है साथियों। इसके बाद आपको आधुनिक इतिहास में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक भी प्रश्न जो है गलत करके नहीं आएंगे अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो।
अब साथियों हम भूगोल विषय पर बात कर लेते हैं कि आपको ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत करने के लिए साथियों आप कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटीज़ को पढ़ लीजिए। ये 70-80 पेज में किताबें लिखी हैं, तो आप एक बार इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। और उसके बाद साथियों आप या तो एनसीईआरटी सार संग्रह से या फिर आप ये जो लूसेंट वाली किताब है यहाँ से आप भूगोल वाले पार्ट को पढ़ लीजिए। भूगोल में साथियों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए पीआरटी में आपको विश्व इतिहास के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टीजीटी पीजीटी जूनियर में आपको विश्व इतिहास के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। एकाक अगर आ भी गए तो उससे देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप विश्व का भूगोल भी पढ़ लेंगे, और अगर आप टीजीटी पीजीटी जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भारत के भूगोल पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो साथियों एक बार जब आप कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी जो आपको यहाँ पर दिख रही है और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप एक बार इनका अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप लूसेंट से या फिर कॉस्मोस वाली किताब से पढ़ लेते हैं भूगोल वाले हिस्से को, तो साथियों आपका भूगोल कवर हो जाता है। और फिर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाली किताब से भूगोल के सभी प्रश्नों को लगा लीजिएगा, और जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न भी हैं इस किताब में आप उसको भी लगा लीजिएगा साथियों। और यहाँ से फिर देखिए आपका भूगोल का हिस्सा भी कंप्लीट हो जाता है, और अंत में फिर आपको वही करना है कि टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन पेपर साथियों मैं कह रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको फाइनल आंसर की के साथ में मिल जाएगा, तो आप वहां से सभी जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप फिर वहां से भूगोल के प्रश्नों को एक बार लगा लेंगे तो आपका पूरा जो है वो काम हो जाएगा, और भूगोल में भी देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम साथियों साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए साइंस के बारे में आपको ये कहना चाहूंगा, साइंस जैसे मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं तो मेरे लिए कठिन होता है पढ़ने में, लेकिन फिर भी साथियों परीक्षा के दौरान मैं कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी जो विज्ञान विषय की है उसे मैंने शब्दशः पढ़ा था, और जितना मैं समझ सकता था मैंने उसे समझने का प्रयास भी किया था। तो ये कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी है साथियों विज्ञान विषय की, और ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है विज्ञान विषय की। ये दोनों ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको शब्दशः पढ़ जाइए। और 6, 7, 8 की साथियों आप वन शॉट वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ लीजिए। आपको चूंकि देखिए विज्ञान में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप एक बार अगर आप उतना कर लेते हो तो वो पर्याप्त होगा। और इसके बाद साथियों फिर जो ये जो किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इन दोनों में से किसी एक से ही आप पढ़िएगा। आप यहाँ से पूरा विज्ञान मत पढ़िएगा, आप केवल जो बॉक्स में चीजें लिखी गई हैं, चाहे वो लूसेंट आप पढ़ें चाहे कॉस्मोस वाली किताब पढ़ें, आपको केवल जो बॉक्स में लिखी गई चीजें हैं उन्हीं को आप पढ़िएगा। आपका साथियों विज्ञान भी यहाँ से कवर हो जाएगा, और एक बार जब आप यहाँ से कवर कर लेंगे तो आपको यहाँ से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के क्वेश्चंस को लगा लेना है। और क्वेश्चंस को लगाने के बाद साथियों फिर आप जो है पीवाईक्यूज को उठा लीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 चाहे वो टीजीटी पीजीटी जूनियर किसी में भी पूछा गया हो पीआरटी में, आप वहां से विज्ञान के सभी प्रश्नों को लगा लेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपकी विज्ञान विषय की भी तैयारी पूरी हो जाती है। आप मोस्टली साथियों फोकस करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पे, और इन किताबों में जो आपको बॉक्स में चीजें मिल जाएं आप उसको पढ़ लीजिएगा। कोई एक ही पढ़ेगा साथियों, दोनों पढ़ने की गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान भी कवर हो जाएगा। अब हम साथियों बात कर लेते हैं मैथ्स विषय में आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए गणित मेरे लिए भी कठिन था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा है, तो मैथ साइंस जैसे विषयों में मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और अगर आप भी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गणित के लिए आप जो है इस वाली किताब में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि साथियों यहीं से मिलते जुलते प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। कई क्वेश्चंस तो जो है डायरेक्टली उठाए गए हैं टीआरई एग्जाम्स में, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं था, ऑप्शन भी चेंज नहीं था। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों, और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद साथियों अगर आप टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि गणित में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आप एसएससी लेवल का मैथ्स पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, टीआरई में थोड़े हल्के ही क्वेश्चंस आते हैं पर इतने भी आसान नहीं होते हैं। फिर भी आप अगर इन किताबों से पढ़ लेते हो, इन किताबों से अगर आप क्वेश्चंस को लगा लेते हो और टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका साथियों गणित
कवर हो जाएगा। अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 6 क्वेश्चंस बना पाओगे, 5 क्वेश्चंस बना पाओगे। और देखो, हमें 40 में 40 स्कोर नहीं करना है, हम जितना मैक्सिमम कर सकें उतना प्रयास करना है। पर जो विषय हमारे लिए कठिन हो उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मध्यम मार्ग को फॉलो करें और एक ठीक ठाक अंक वहां पर हासिल कर सकें। और इसके बाद साथियों, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर सर्च करिए और कोई छोटा वीडियो देखिए जो 25 से 30 मिनट का हो। ज्यादा 1 घंटे वाली वीडियो आप देखने के लिए मत कोशिश करिएगा। आप केवल 20 से 25 मिनट वाली वीडियोस देख लीजिएगा इन सभी टॉपिक्स पर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपका साथियों मैथ्स भी पूरा कवर हो जाएगा। मैथ्स में आप अगर 8 प्रश्न आ रहे हैं तो आप 5 या 6 बड़े आसानी से बना सकेंगे। तो साथियों, ये आपके मैथ्स विषय की तैयारी ऐसे हो जाएगी। अब अंत में साथियों हम करंट अफेयर्स पर बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स पर देखिए, मैंने तो आपको हमेशा से ही सजेस्ट किया है कि आप कुमार गौरव सर की जो मंथली वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। मैं चूंकि केवल इन्हीं को फॉलो करता था। और अगर आप चूंकि किताबें पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप स्पीडी वाली जो किताब आती है साथियों, आप उस वाली किताब को पढ़ सकते हैं। स्पीडी की किताब से लगभग कवर हो जाता है। हालांकि मैंने भी पढ़ने का प्रयास किया है स्पीडी को, पर उसमें इतने ज्यादा तथ्य होते हैं कि वो याद नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप किसी यूट्यूबर को भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुमार गौरव सर को ही फॉलो करें, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता था, मुझे उनका पसंद आता था तो मैं उन्हें फॉलो करता था। आपको जिसका भी समझ में आया साथियों, जिस भी टीचर का आपको समझ में आए, आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। और इस प्रकार साथियों, आप क्या करेंगे कि आपको जुलाई से स्टार्ट करना है। जुलाई 2024 से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। और आप जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता उससे 1 महीने पहले तक जो है आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो शुरुआत आप जुलाई से करिएगा। और आपका देखिए प्रयास यहाँ पे भी साथियों ये होना चाहिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के दौरान कि आप टीआरई 3 के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। 17वीं बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, जो पुनर्परीक्षा हुई उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए, आप उनके भी क्वेश्चंस लगा लीजिए। मैं तो आपको कहूंगा कि आप टीआरई 2 के भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि समय ठीक नहीं होता और कभी कभी क्या होता है कि पुराने क्वेश्चंस ही पूछ ले जाते हैं उठा के। तो एक बार अगर आप इतना कर लेते हो साथियों, तो निश्चित तौर पर आपका देखो करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में साथियों मेरा जो स्कोर था वो 6 स्कोर था। और जो 2 क्वेश्चन आए थे वो जो है आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़े पुराने थे इसलिए वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए। और मैं केवल इतना ही फॉलो किया था और लगभग साथियों 6 क्वेश्चंस मेरे 8 में से सही हो गए थे। अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपका भी जो है 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो साथियों ये पूरी ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी रही। और देखो, आपको प्रयास यही करना है कि आप प्रैक्टिस करें, आप इन पुस्तकों को पढ़ें। अगर आप जहां से पढ़ रहे हो आप वहां से साथियों पढ़ते रहिए। मैं आपको ये मना नहीं करूंगा कि आप उसको छोड़ के केवल इसी को फॉलो करने लगिए। आप इन चीजों को भी फॉलो करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप जहां से पढ़ रहे हैं आप उसको भी फॉलो करिए। देखिए, ये जो चीजें हैं ये नेसेसरी हैं, मतलब इनके बगैर सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इनको भी फॉलो करिएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। वो भी आपके लिए काफी यूजफुल है, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।